हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी रिकवरी चैनल पर दिनेश कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम मिडवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें मध्यकालीन इतिहास में संघर्ष का युग। संघर्ष के युग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। इस्लाम धर्म के उदय के बारे में हम डीपली में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। जैसे कि आपको खलीफा के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी। क्योंकि खलीफा के बारे में जानना जरूरी है कि क्यों परेशान रहते थे, अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण सबसे पहले किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था सिंध पर। फिर इसके बाद पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण में महमूद गजनवी वही है जिन्हें 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था उसने। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी के बारे में। फिर मोहम्मद गौरी के बाद पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे हम 1206 से 1527 तक। 1227 में इसमें गुलाम बंसी की स्थापना करता कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें 11 शासक हुआ करते, तो 1206 से 1290 तक की बात है इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे खिलजी वंश में 5 शासक पढ़ेंगे। इसका कार्यकाल होता है 1290 से 1320 तक। फिर इसके बाद पढ़ेंगे तुगलक वंश में 9 शासक पढ़ेंगे, जिसमें 1320 से 1414 तक का शासकाल रहता है। फिर पढ़ेंगे सैयद वंश में 4 वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 1414 से 1451 तक पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अब लोधी वंश में ऑब्वियसली ऐसे बोल सकते हैं कि 3 ही शासक पढ़ेंगे, जिसमें पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है में लोधी और बाबर के बीच में। 1451 से 1527 तक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सामाजिक स्थिति हो गई, सांस्कृतिक स्थिति हो गई। स्थिति के बारे में पढ़ना जरूरी है, किसी भी ऑब्वियसली ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस इन्हीं से होते हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे हम सूफी भक्ति आंदोलन के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे पहले सूफी आंदोलन के बारे में, फिर चिश्ती सिलसिला के बारे में, सोहरवर्दी सिलसिला के बारे में, सत्तारी सिलसिला के बारे में, कादरी सिलसिला के बारे में, नक्शबंदी सिलसिला के बारे में, फिरदौसी संप्रदाय के बारे में, सूफी संतों के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे जाते हैं, और भी है। फिर पढ़ेंगे इसमें भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम अलवर शाखा के बारे में, फिर नयर शाखा के बारे में, फिर सगुण भक्ति के बारे में। सगुण भक्ति शाखा के बारे में आपसे बोल सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर निगुण भक्ति शाखा के बारे में। फिर पढ़ेंगे जो प्रांतीय राजवंश हुआ करते थे, दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो इसके बाद जो स्वतंत्र रूप से, जैसे कि बोल सकते हैं जो दिल्ली सल्तनत का विखंडन शुरू हो गया था, उसके बारे में जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे, तो उनका ऐसे दिल्ली सल्तनत का विखंडन हुआ, तो इन राज्यों का उदय होने शुरू हो गया। जैसे बोल सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य हो गया, बरार हो गया, अहमदनगर हो गया, बीदर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, खानदेश हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, जौनपुर हो गया, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, कश्मीर हो गया। फिर इसके बाद पढ़ेंगे गाइस, जैसे बोल सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य पढ़ने के बाद उसकी प्रशासन स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना जरूरी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे गाइस, जैसे बोल सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के बारे में, जैसे कि बाबर के बारे में पढ़ेंगे। इसका शासनकाल होता है 1526 से 1530 तक। फिर उसके बेटे के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे 1530 से 1556 तक। फिर शेरशाह सूरी के बारे में बीच में पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इसी ने ही तो सबसे पहले सिक्के चलाए थे, चांदी के वो थे। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, 1540 से 1545 तक पढ़ेंगे। फिर अकबर के बारे में पढ़ेंगे 1526 से 1605 तक। फिर जहांगीर के बारे में पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शाहजहाँ के बारे में। ऐसे बोल सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य में इन 7 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब तक पढ़ेंगे। फिर और भी है गाइस, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बता रहा हूँ मैं आपको। फिर इनकी सामाजिक एंड आर्थिक स्थिति और इन
चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बोल सकते हैं कि प्रशासन की स्थिति हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, सांस्कृतिक स्थिति हो गई, सामाजिक स्थिति हो गई। फिर उत्तर मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत बहादुर शाह प्रथम से हुई है, उसकी एंडिंग भी वहीं से होगी। जैसे बोल सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम था उत्तर मुग़ल साम्राज्य में, उसका अंत भी बहादुर शाह द्वितीय के से ही होता है 1837 से 1862 तक। जैसे इसमें पढ़ेंगे हम बहादुर शाह प्रथम हो गया, जहादर शाह हो गया, फारूक सियार हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया, अहमद शाह हो गया, आलमगीर द्वितीय हो गए, शाह आलम द्वितीय हो गए, अकबर द्वितीय हो गया। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम 1627 से 1818 के बीच। इसमें उसकी प्रशासन की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उसमें उत्तर मुग़ल, जो मुग़ल काल में जो स्वायत्त राज्य हो गए, जो स्वतंत्रता घोषित कर दिए गए, खुद के द्वारा ही उन्होंने स्वतंत्र घोषित हो गए, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बोल सकते हैं अवध हो गया, जैसे विखंडन होने लगा था उत्तर मुग़ल साम्राज्य के बाद की कहानी है ये। अवध हो गया, राजपूत हो गए, जौट हो गए, मैसूर जो कि कर्नाटक बोला जाता था, और रोहिलखंड हो गए, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता ही घोषित कर दी। हम कल से स्टार्ट कर देंगे हम भारत पर अरबों का आक्रमण कल से स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। कल हम इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई।